हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे लैग्रांजे पॉइंट के बारे में। लेकिन लैग्रांजे पॉइंट के बारे में कुछ भी जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये आखिर महत्वपूर्ण क्यों है आपके लिए परीक्षा के लिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसरो ने अभी हाल ही में जानकारी दी कि आगामी महीनों में हम लोग अपना आदित्य एल-1 मिशन पूरा कर सकते हैं। अब ये आदित्य एल-1 मिशन क्या वाला है? आदित्य एल-1 मिशन वह मिशन है भारत का जो कि सूर्य के एटमॉस्फेयर का, सोलर एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। और ये सोलर एटमॉस्फेयर में मेनली किसका अध्ययन करेगा? तो क्रोमोस्फीयर का अध्ययन करेगा और कोरोना का अध्ययन करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आदित्य और एल-1 को दो अलग-अलग चीज है। अब आदित्य क्या है? हमारे सैटेलाइट का नाम है। एल-1 क्या है? एल-1 जहां पे उसे स्थिर किया जाएगा, तो इन दोनों को मिलाकर आदित्य एल-1 कहा गया। एल-1 लैग्रांजे पॉइंट 1 है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। लैग्रांजे पॉइंट क्या है? ऐसा स्थान अंतरिक्ष में जहां की पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव जो है वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के बराबर हो जाता है, या इसे तकनीकी भाषा में कहें कि संतुलित हो जाता है, उसे हम लैग्रांजे पॉइंट कहते हैं। तो इस आधार पे ये होगा कि कोई भी वस्तु अगर इन बिंदुओं पे रखा जाएगा तो वो सूर्य और पृथ्वी की ओर समान रूप से खिंची हुई महसूस होगी और पृथ्वी के साथ सूर्य के चारों ओर घूमेगी। अच्छा, ये अगर हम सोलर सिस्टम में देखें, मतलब सन और अर्थ के बीच में अगर हम देखें, तो कुल 5 ऐसे लैग्रांजे पॉइंट हैं। और जो अंतिम जो 2 हैं, L4 और L5, वहीं स्थिर हैं, वहीं केवल स्थिर है। बाकी जो L1, L2, L3 है, ये क्या है? ये एक मतलब एक खड़ी पहाड़ी की चोटी की तरह है। जैसे कि वहां पे अगर गेंद रखा जाए किसी खड़ी पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पे, तो अगर उस गेंद को संतुलित न किया जाए तो हल्का सा भी गड़बड़ी होगा तो वो जैसे पहाड़ी से गेंद नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे L1, L2, L3 पर अगर कोई भी चीज, कोई भी सैटेलाइट रखा जाए तो हल्का सा भी अगर संतुलन बिगड़ेगा तो वह उसे क्या करेगी? बाहर ढकेल देगी। ठीक है? तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि लैग्रांजे पॉइंट वो विशेष स्थान है अंतरिक्ष में जहां एक उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है, क्योंकि उपग्रह और पृथ्वी दोनों सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसलिए क्या करता है? पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर रहता है। तो यह पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब हम इसे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, ये है आदित्य एल-1, यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है? आदित्य एल-1 यहाँ पे रखा जाएगा, ये अपना अर्थ है। ये एल-2 है, ये एल-3 है और ये एल-4 है, एल-5 है। अभी हम लोग सभी इन बिंदुओं के बारे में बिल्कुल विस्तार से जानकारी लेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप फिगर देखें तो आदित्य जो एल-1 है, सॉरी जो एल-1 है, यह पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है। तो यहाँ पृथ्वी हो गई, ये सूर्य हो गया और इसके बीच एल-1 स्थित है। ठीक है? तो इस बिंदु पर उपग्रहों को सूर्य का क्या होगा? निरंतर दृश्य मिलता रहेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रखेंगे और इसके साथ ये घूमेगा, पृथ्वी के साथ ये घूमेगा, तो ये पूरा इसके चारों तरफ घूमेगा पृथ्वी के साथ, और पृथ्वी इसके बीच में भी नहीं आएगी। तो इसलिए पूरे सूर्य के बारे में जानकारी मिलेगा, इसलिए आदित्य एल-1 यहाँ रखा जा रहा है। ठीक है? अगर हम लोग इसे अगर और थोड़ा तकनीकी भाषा में थोड़ी और जानकारी ले लें, तो यहाँ पे जो सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला है, जो नासा और यूरोपीय एजेंसी का है, वो यहीं पे स्थित है, वो यहीं पे स्थित है। ठीक है? अब अपना आदित्य एल-1 भी यहाँ पे जाएगा। यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और क्या करता है? यह पहले लैग्रांजे बिंदु के साथ ये क्या करता है? परिक्रमा करता है। चलिए, अब L2 की बात करें तो दूसरा लैग्रांजे बिंदु पृथ्वी से लगभग इतनी ही दूर है और पृथ्वी के पीछे स्थित है। तो जितना L-1 दूर स्थित है पृथ्वी के पहले साइड की ओर, उतना ही दूसरे साइड की ओर L2 स्थित है। ठीक? तो अब हम इस आधार पे कह सकते हैं कि जो L2 स्थित होता है, वह पृथ्वी के रात वाले हिस्से की तरफ स्थित होता है। जब पृथ्वी पे रात होगा तो उस साइड L2 स्थित होता है, और जो L-1 होता है वह पृथ्वी के दिन वाले हिस्से की ओर स्थित होता है। ठीक है? यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और पृथ्वी सदैव दूसरे लैग्रांजे पॉइंट और सूर्य के बीच में स्थित होती है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं लैग्रांजे पॉइंट 2 है और सूर्य यहाँ पे है, पृथ्वी इसके बीच में स्थित है। यह सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आदित्य एल-1 जब से भेजा जाएगा, सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आएंगे। तो इस आधार पर अगर हम लोग देख लें कि L-1, L-2 क्रमशः पृथ्वी के दिन और रात के किनारों पर स्थित होते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, चूंकि सूर्य पृथ्वी एक ही रेखा में स्थित है, इसलिए इस स्थान पे मतलब L2 पे उपग्रहों को सूर्य और पृथ्वी की से गर्मी और प्रकाश रोकने के लिए एक शील्ड की आवश्यकता होती है। ठीक है? और यह अंतरिक्ष दूरबीनों के लिए एक अच्छा स्थान है। L2 क्या है? अंतरिक्ष में दूरबीन लगाए जाते हैं।
यहीं पे लगाए जाते हैं L2 अंतरिक्ष में जो भी दूरबीन लगाए जाते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला अगर हम लोग L3 बात करें तो तीसरा लैग्रांजे बिंदु क्या है, सूर्य से दूसरी ओर और पृथ्वी के विपरीत दिशा में स्थित है, ताकि सूर्य इसके और पृथ्वी के बीच में स्थित रहे और इस स्थिति में कोई भी उपग्रह पृथ्वी से संचार नहीं कर पाएगा। अब इसे देख लेते हैं। देखिए L1 कहाँ है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। L2 क्या है, L2 कहाँ है, यह पृथ्वी के ठीक विपरीत है, रात वाले हिस्से में। और L3 कहाँ है, यह सूर्य के पीछे है। यह कहाँ है स्थित है, यह सूर्य के पीछे है और यहाँ पे कोई भी उपग्रह नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पृथ्वी से संचार संबंधी समस्याएं उत्पन्न होगी यहाँ पे। ठीक है, अब हम जो दो महत्वपूर्ण पॉइंट है L4 और L5 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। L4 और L5 के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये स्थिर है। ठीक है, अब देखिए L4 क्या है, यह चौथा और पांचवा, मतलब L4 और L5 चौथा और पांचवा लैग्रांजे बिंदु है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय पथ में पृथ्वी से 60 डिग्री क्या है, आगे और पीछे है। ठीक, अब देखना है यहाँ पे। देखिए ये जो है पृथ्वी के कक्षा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है L4। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के कक्षा के साथ ये बनाता है, दोनों 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। दोनों अपना अपना अलग अलग 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनता है। तो ये ध्यान बस हमको ये रखना है, ये तो मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, बस हमें ध्यान रखना है कि जो L4 और L5 है वो पृथ्वी की कक्षा के में कक्षीय तल में 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। बाकी L1 L2 L3 ये क्या सूर्य और पृथ्वी के साथ 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने तमाम इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखा कि L1 क्या है, L2 क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसमें अध्ययन किया। तो चलिए बाकी अभी हम अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उसके बारे में बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।